नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है मनहूस दुल्हन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। महेश जब भी पूर्वी के घर के करीब से गुजरता था तो वह अपनी गाड़ी थोड़ी धीरे धीरे चलाने लगता था, क्योंकि उसकी नज़र वहाँ पूर्वी को ढूंढने लगती थी। सोचता था काश कहीं पूर्वी दिख जाती मुझे। आज भी जब वह पूर्वी के घर के पास से अपनी गाड़ी लेकर धीरे धीरे गुजर रहा था तो उसकी तिरछी नज़र पूर्वी के घर की तरफ ही थी, मगर पूर्वी उसे कहीं नज़र नहीं आई। महेश उदास होकर पूर्वी को ढूंढता ही रह गया, मगर पूर्वी उसे कहीं दिखाई नहीं दी। पूर्वी एक विधवा लड़की थी। शादी के कुछ महीने बाद ही उसका पति गुजर गया था। वह 1 साल से अपने मायके में ही रह रही थी। पूर्वी के घर वाले उसके दूसरे ब्याह के लिए लड़का तलाश रहे थे, मगर उन्हें कोई ढंग का लड़का नहीं मिल रहा था। सिर्फ बूढ़ों के रिश्ते ही आ रहे थे। पूर्वी 22 साल की एक जवान विधवा लड़की थी, इसलिए उसके घर वाले उसके हम उम्र लड़का ढूंढना चाहते थे, परंतु उसके हम उम्र लड़का नहीं मिल पा रहा था। पूर्वी हर पल उदास रहा करती थी। पति के गुजरने के बाद उसे ससुराल वालों ने यह लांछन लगाकर घर से निकाल दिया कि यह ससुराल आते ही अपने पति को खा गई। यह मनहूस है, इसकी परछाई देखना भी पाप है। महेश एक अनाथ लड़का था। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे। उसकी बड़ी बहन ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। बहन के ससुराल में ही वह जवान हुआ था। उसकी बहन का ससुराल और पूर्वी का मायका एक ही गांव में था। महेश अभी अपनी गाड़ी लेकर कुछ ही दूर गया था कि अचानक उसे पूर्वी दिख गई। वह बगीचे में झूला झूल रही थी। पूर्वी को देखते ही वह अपनी गाड़ी रोककर पैदल ही बगीचे की तरफ चल पड़ा। महेश बचपन से ही पूर्वी से बहुत प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, परंतु उसकी यह अरमान पूरी नहीं हुई। उसकी आंखों के सामने ही पूर्वी की शादी किसी और से हो गई और वह मन मारकर अपने घर आ गया, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पूर्वी के पति के मरते ही जब वह मायके आ गई तो महेश के मन में एक बार फिर से पूर्वी को पाने की चाहत जाग उठी। इसलिए वह हर रोज़ पूर्वी को किसी न किसी बहाने देखकर अपनी आंखें तृप्त कर लेता था। पूर्वी को बगीचे में देखते ही महेश को मन मांगी मुराद मिल गई। उसका रोम रोम खिल उठा। उसने चलते चलते ही एक गहरी नज़र से पूर्वी को देखा। एक क्षण के लिए पूर्वी और उसकी आंखें मिल गई। पूर्वी उसकी इरादे भाप गई और महेश भी मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। पूर्वी जानती थी कि महेश उससे बहुत प्यार करता है, क्योंकि महेश को देखकर उसका दिल भी धक धक करने लगता था। महीनों तक एक दूसरे को देखने का सिलसिला चलता रहा। तभी एक दिन महेश को पता चला कि पूर्वी की फिर से सगाई हो रही है और जिसके साथ उसकी सगाई हुई है वह पहले से ही 4 बच्चों का बाप है, यानी 50 वर्ष का एक उम्र दराज पुरुष है। यह खबर सुनकर महेश तो जैसे पागल हो गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आनन फानन में पूर्वी के घर पहुंच गया। सबसे पहले वह पूर्वी से ही मिला। पूर्वी अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। वह पूर्वी से मिलते ही बोला, क्या तुम इस सगाई से खुश हो? पूर्वी अपनी मुंह दूसरी तरफ करके बोली, हमारे घर में लड़कियों की इच्छा नहीं पूछी जाती है। यह सुनकर महेश डरते हुए बोला, मुझसे शादी करोगी पूर्वी? महेश की बात सुनकर पूर्वी बोली, क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी क्या एक विधवा से करेंगे? तब महेश बोला, तुम हाँ कर दो तो फिर मैं उनको मनाऊं। पूर्वी हंसते हुए बोली, तुम जैसे बुद्धू से कौन शादी करेगा? वह भी हंसते हुए बोला, पूर्वी मेरा इंतजार करना,
कल मैं तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आऊँगा अपने दीदी और जीजा के साथ। महेश ने घर पहुँचते ही अपनी बहन को बता दिया कि वह पूर्वी से शादी करना चाहता है, परंतु उसकी बहन गुस्साते हुए बोली, तुम्हारी मति मारी गई है क्या? तू कहाँ गबड़ू जवान है, सुंदर है, तुमसे तो कोई भी अपनी कुंवारी लड़की भी ब्याह देगा, तो तुम उस मनहूस लड़की से शादी क्यों करना चाहता है? मैं तुम्हारी शादी उस मनहूस लड़की से कभी नहीं होने दूंगी। महेश ने अपने जीजा की तरफ देखा तो उसके जीजा बोले, पूर्वी मेरी बिरादरी की मेरी बहन है और एक संस्कारी लड़की भी है, मुझे तो इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है। अपने जीजा की तरफ से हाँ होते ही महेश अपनी बहन के कदमों में लौट गया और बोला, दीदी मैं आपसे ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं मांगूंगा, बस मुझे पूर्वी दे दो। महेश इकलौता भाई था उसका, कितनी देर तक वह ना नुकुर करती, आखिर में वह भी मान गई इस शादी के लिए। जब महेश का रिश्ता लेकर उसकी बहन और जीजा पूर्वी के घर पहुँचे तो पूर्वी के घर वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने सगाई न करके सीधा ही शादी का मुहूर्त निकाल लिया और 1 महीने में ही महेश और पूर्वी की शादी हो गई। शादी के पहली रात महेश से पूर्वी बोली, मैं तो मनहूस हूँ, तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा जो मुझसे प्यार कर बैठे और मुझसे शादी कर लिया? यह सुनकर महेश बोला, मेरे जन्म होते ही मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए, तो लोग मुझे भी मनहूस कहते हैं कि मैं इस दुनिया में आते ही अपने माँ बाप को खा गया। तब पूर्वी मुस्कुराते हुए बोली, तब तो ठीक है, 2 मनहूसों की जोड़ी अच्छी जमेगी। महेश ने भी पूर्वी को अपनी बाहों में भर कर कहा, 7 जन्मों तक अब हम साथ रहेंगे। यह सुनकर पूर्वी रो पड़ी और बोली, 7 जन्म तक ही क्यों, हर जन्म के लिए ही मुझे अपने साथ रख लो ना, क्योंकि अब मैं तुमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहती हूँ। यह कहते हुए दोनों प्रेमी एक दूसरे से लिपट गए, कभी जुदा न होने के लिए। दोस्तों, किसी के मरने जीने से कोई मनहूस नहीं होता है, मरना जीना ईश्वर के हाथ में होता है। जो होनी होती है वह तो होकर रहती है, उसके लिए किसी और को दोष देना या किसी को मनहूस कहना गलत है। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।